विद अ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये लाइन सुनते ही आपके माइंड में क्या आता है? वही एनर्जेटिक, फनी और फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन। एक ऐसा नॉर्मल मिडिल क्लास सुपर हीरो जो लाइफ के स्ट्रगल्स के बीच में हेवी जोक्स और पंचेस मारना नहीं भूलता, जो दिमाग से सुपर इंटेलिजेंट और शार्प है, लेकिन दिल से उतना ही इनोसेंट और केयरिंग भी। बड़े बड़े विलन्स के सामने भी जिसका कूल और कैजुअल एटीट्यूड रहता है, पर अपनों के लिए अपनी जान की बाजी भी लगा देता है। बट मार्वल यूनिवर्स में एक ऐसा वेरिएंट भी एग्जिस्ट करता है जो इस स्टैंडर्ड सुपर हीरो टेम्पलेट को पूरी तरह से डिसमेंटल करता है। यस, मैं बात कर रहा हूँ स्पाइडर नॉयर की। एक ऐसा कैरेक्टर जो मानता है विद नो पावर कम्स नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। यह डार्क लाइन इस कैरेक्टर के पूरे साइकोलॉजी को डिफाइन करती है। स्पाइडर नॉयर की कहानी मेन स्ट्रीम यूनिवर्स से नहीं बल्कि अर्थ 90214 पर सेट है। यह 1930s का द ग्रेट डिप्रेशन एरा है, एक ऐसा दौर जब न्यूयॉर्क सिटी गंभीर इकोनॉमिक क्राइसिस, ऑर्गेनाइज क्राइम और पॉलिटिकल करप्शन से गुजर रही थी। मेन स्ट्रीम पीटर पार्कर जहां एक साइंस प्रोडिजी होता है जो मॉडर्न टेक का इस्तेमाल करता है, वहीं नॉयर यूनिवर्स का पीटर पार्कर एक शार्प, स्ट्रीट स्मार्ट इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट है। मार्वल के ट्रेडिशनल रूल के मुताबिक पीटर पार्कर हमेशा एथिक्स और नो किलिंग पॉलिसी को फॉलो करता है, लेकिन नॉयर यूनिवर्स इतना ब्रूटल है कि यहाँ सर्वाइवल के लिए रूल्स बदलने पड़ते हैं। यह स्पाइडरमैन हथियार उठाने से भी पीछे नहीं हटता। यह एक क्लासिकल ट्रेंच कोट पहनता है, फेरोडा हैट लगाता है और माफिया सिंडिकेट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए अपने साथ एक .45 कैलिबर रिवॉल्वर कैरी करता है। मतलब जहां बाकी स्पाइडरमैन दुश्मनों को बस पीटते हैं, ये भाई सीधा उन्हें शमशान घाट पहुंचा देता है। तो मेरा भी इंस्पिरेशन नॉयर ही है, ये वाला नहीं था। ये इस कैरेक्टर को लेकर एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि इसे किसी रेडियो एक्टिव स्पाइडर ने काटा था। चलिए कॉमिक बुक रेफरेंस से इसे करेक्ट करते हैं। कॉमिक्स के अकॉर्डिंग न्यूयॉर्क का एक रोडलेस माफिया बॉस द गॉब्लिन कुछ एंशिएंट स्मगल्ड आर्टिफैक्ट इंपोर्ट कर रहा होता है। पीटर जब इस क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक वेयरहाउस जाता है तो वहाँ एक मिस्टिकल स्पाइडर स्टैचू एक्सीडेंटली टूट जाता है, जिससे हजारों टॉक्सिक स्पाइडर निकल आती है। एक स्पाइडर काटने के बाद पीटर पार्कर अनकॉन्शियस हो जाता है और उसे अपने सपने में स्पाइडर गॉड एनांसी दिखाई देते हैं। यह एंटिटी उसे बताती है कि अगर तुम्हारे इरादे करप्ट सोसाइटी को साफ करने के हैं तो तुम्हें द कर्स ऑफ स्पाइडर दिया जाएगा। यानी कि कह सकते हैं कि इसके पावर कम्प्लीटली साइंटिफिक नहीं है, बल्कि उनमें एक डार्क सुपरनेचुरल एलिमेंट भी इन्वॉल्व है। यहाँ तक कि इसके वेब शूटर्स भी मैकेनिकल नहीं है। इसकी बॉडी से डायरेक्ट ऑर्गेनिक और थिक रियलिस्टिक ब्लैक वेबिंग रिलीज होती है। वैसे बॉडी से डायरेक्ट ऑर्गेनिक जाला निकलना तो ठीक है, पर यहाँ परफेक्ट एडिटिंग के चक्कर में मेरे दिमाग का ऑर्गेनिक पसीना निकल गया, क्योंकि मुझे डर है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आई। खैर, वीडियो डर होने से पहले चलिए इसके दिमाग के उस सीक्रेट साइकोलॉजी को देखते हैं जो काफी दिलचस्प है। अब बात करते हैं कैरेक्टर के साइकोलॉजी की और उनके सबल एलिमेंट्स की, जो इस डार्क टोन में भी यूनिक सिनेमैटिक ह्यूमर ऐड करता है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही मेंशन किया था, विद नो पावर कम्स नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये लाइन इसके पैरागमेटिक माइंडसेट को रिफ्लेक्ट करती है। यानी वह खुद को सुपर हीरो या सेवियर नहीं मानता, बल्कि एक सिविल सर्वेंट या इन्वेस्टिगेटर समझता है जो सिस्टम की गंदगी को साफ करता है। इस सीरियस नैरेटिव में काफी इंटरेस्टिंग लॉजिकल डायनामिक्स है। कलर ब्लाइंडनेस, चूंकि स्पाइडर नॉयर एक कम्प्लीटली मोनोक्रोमेटिक यानी ब्लैक एंड व्हाइट यूनिवर्स से बिलोंग करता है, इसलिए जब यह किसी मल्टी डिमेंशनल क्रॉस ओवर में आता है तो इसका ब्रेन प्राइमरी और सेकेंडरी कलर्स को प्रोसेस नहीं कर पाता। स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स में एक बड़ा ही ब्रिलियंट कॉमिक रेफरेंस था, जहां ये कैरेक्टर रूबिक्स क्यूब को देखकर फैसिनेट हो जाता है, क्योंकि उसे कलर्स का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता। यह सीन सिर्फ देखने वाला ही नहीं था, बल्कि कॉमिक का एक जेन्युइन साइकोलॉजिकल फैक्ट है। वैसे इस बेचारे को कलर समझ नहीं आ रहे थे और मुझे यहाँ समझ नहीं आ रहा कि ये वीडियो देखकर आप लोग लाइक का ब्लू बटन दबाएंगे कि नहीं। कंक्लूड करें तो स्पाइडर नॉयर मार्वल का एक बोल्ड एक्सपेरिमेंट है जो सुपर हीरो जॉनरा और क्लासिक नॉर थ्रिलर और डिटेक्टिव फिक्शन के साथ ब्लेंड करता है। लाइव एक्शन प्रोजेक्ट में निकोलस केज का इन्वॉल्व होना इस बात का प्रूफ है कि सोनी और Amazon प्राइम वीडियो इस डार्क एस्थेटिक को लेकर काफी सीरियस है। आपका क्या ओपिनियन है इस अल्टरनेटिव यूनिवर्स पर? अपने थॉट्स को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको यह डिटेल ब्रेकडाउन अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही सिनेमैटिक एनालिसिस के लिए एब्सोल्यूट ऑडियंस को सब्सक्राइब करें। बाय।